इजरायल और हमास की वॉर को लगभग 2 साल हो चुके हैं और इजरायल के हमले और भीषण होते जा रहे हैं। गाजा का एक बड़ा हिस्सा इजरायल ने समतल कर दिया है। एक बहुत बड़ी आबादी भूखे मरने को मजबूर है। दुनिया के कई देश अब इस मुद्दे पर इजरायल के खिलाफ खड़े हो गए। इसमें ताजा और सबसे बड़ा नाम है फ्रांस का। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अब हम और नहीं रुक सकते। हमें यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी, क्योंकि इसी से हिंसा रुकेगी और शांति आएगी। फ्रांस अकेला नहीं है, कई सारे देशों ने पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका के बड़े सहयोगी शामिल हैं। इसमें ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है। और यही ट्रंप के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है। साफ है कि इजरायल के मुद्दे पर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच ठन चुकी है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल साफ है। भारत फिलिस्तीन और इजरायल दोनों देशों का समर्थन करता है, 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है और यह मानता है कि युद्ध रुकना चाहिए और शांति के जरिए समाधान ढूंढे जाने चाहिए। हालांकि भारत इजरायल पर हुए हमास के हमलों की भी कड़ी निंदा करता है और यह कहता है कि अगवा किए गए बंधकों को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। सवाल एक बार फिर से वही है, क्या फिलिस्तीन के बढ़ते समर्थन के बाद इजरायल और अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? और क्या इससे गाजा पर इजरायल के हमले रुक जाएंगे? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप जानिए खबर क्या है। पूरी ये खबर आपको समझाते हैं, ये पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। फिलिस्तीन को बढ़ते समर्थन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ गई। 24 घंटे में 5 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फ्रांस, ब्रिटेन समेत 150 देशों का, लगभग 150 देशों का फिलिस्तीन को समर्थन हासिल हो गया है। अमेरिका अभी भी फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ है। नेतन्याहू ने कहा कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने से इटली का इनकार। फिलिस्तीन समर्थकों का मेलोनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इटली में देखने को मिला है, क्योंकि फिलिस्तीन की रिकॉग्निशन वापस ले ली मेलोनी ने। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र शुरू हो चुका है। रात 8:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करने जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आज उन संस्थाओं को जिन्होंने बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर को समर्थन दिया है, जिन्होंने गाजा में हमले के बाद फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दिया है, उनको सलाम करेंगे। यह खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बता दिया है कि क्या उनका एजेंडा होगा। हालांकि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। मुस्लिम देश के नेताओं के साथ भी ट्रंप एक मीटिंग करने वाले हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की के साथ उनकी गाजा के मुद्दे पर एक मीटिंग है। आपको याद होगा, ये देश कुछ दिन पहले ही मिले थे और एक मुस्लिम नेटो बनाने की इन्होंने बात की थी। तो फिलिस्तीन को मान्यता में बड़ी बातें आपको बता देते हैं। यूएन के 193 में से 147 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 स्थायी देशों ने इस पर मोहर लगा दी है। खाली अमेरिका इसके अगेंस्ट है। अमेरिका ने अब तक मान्यता नहीं दी। बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की। दुनिया की 80% आबादी ने मान्यता दी है। अमेरिका और इजरायल और यूरोप, अमेरिका और इजरायल एक तरफ और यूरोप एक तरफ आमने सामने आ गए। सवाल यही है कि क्या ट्रंप फिलिस्तीन के मुद्दे पर फंस गए? क्या ट्रंप इजरायल को समर्थन देने के मुद्दे पर दुनिया से में आइसोलेट होते जा रहे हैं? क्या इजरायल आइसोलेट होता जा रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या फिलिस्तीन को मान्यता देने से गाजा पर हो रहे ये अटैक रुक जाएंगे?